Good morning, students. In previous class, we revised our chapters for PT1 and today we do a assignment paper. Okay, there are some questions based on your PT1 exam. So, we start. Our first question is, the international date line runs along. कि जो अपनी मानक समय रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, वो कहाँ से निकलती है? तो ये देखो, ये अपना अर्थ है और अर्थ के अंदर जो ये टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट में, इसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं और ये है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। ओके, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं वो क्या है? लॉन्गिट्यूड है और ये जो रेखाएं हैं वो लैटिट्यूड है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। कि जो पोल स्टार है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, क्योंकि आपने अपने बड़े बूढ़ों से या आपने भी सुना होगा कि जो नॉर्थ के अंदर सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है? पोल स्टार है। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, द लाइन which divided the earth into the northern and southern hemisphere। कि वो लाइन जो अर्थ को नदरन, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में डिवाइड करती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो देखो, ये तो थी प्राइम मेरिडियन। ऐसे ही एक लाइन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो अपने ऑप्शंस क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन। तो अपना आंसर क्या है? इक्वेटर। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कि सन यहाँ पे है और इससे अपने एक निश्चित ऑर्बिट में कुछ प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। कुछ कितने? 8 प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। तो थर्ड नंबर का कौन सा है? तो फर्स्ट पे कौन सा है? मरकरी है, सेकंड पे कौन सा है? वीनस है और थर्ड पे अर्थ है। तो अपना आंसर क्या होगा? अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, द शेप ऑफ द अर्थ इज। कि अर्थ की शेप कैसी है? स्क्वायर है, ट्राइंगल है, स्पेरिकल है या रेक्टेंगल है? तो कैसी है अपनी अर्थ की शेप? स्पेरिकल है। ना तो एक अंडे के आकार की है, ठीक है, कि एक साइड से गोल है और एक साइड से थोड़ी मुड़ी हुई सी है, जैसा अंडा होता है। तो ये क्या है? स्पेरिकल है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डैश टाइम जोन्स। की अर्थ को कितनी टाइम जोन्स में बांटा हुआ है? ठीक है, जैसे कि अपनी इंडिया के कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट्स या 82 1/2 डिग्री जो ईस्ट में है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो अपना क्या है? इंडिया का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। तो इसी तरह पूरे विश्व को कितने टाइम जोन्स में बांटा गया है? तो कितने में बांटा गया है? 24 टाइम जोन्स में। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज। कि अर्थ का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है? हेली, मार्स, मून, नन ऑफ दीज। देखो बेटा, अगर नन ऑफ दीज लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यही होगा, कि इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये आप लोगों को मतलब थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हुआ है। तो पहले हमें देखना है कि कौन सा नेचुरल सैटेलाइट है। तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का क्या है। तो कौन है? मून है। अब हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं कि हमें मून मिलता है या नहीं मिलता। तो फर्स्ट हेली है, मार्स, मून। तो अपना ऑप्शन क्या है? मून। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर 8th क्वेश्चन इज, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन द डैश हेमिस्फीयर। कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से हेमिस्फीयर में लाई करती है, कौन से गोलार्ध में लाई करती है? तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको हीट जोन्स वाला मैंने आपको एक डायग्राम कराया था अर्थ का। ये इक्वेटर थी और ये दोनों जो लाइनें थी, इधर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी नॉर्थ में और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी साउथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये चैप्टर्स दोबारा से रिवाइज करने हैं जो मैंने आपको करवाए थे। आपको अपना चैप्टर दोबारा से अच्छे से रीड करना है। ये डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है। तो इसी से हमें पता लगता है कि ये जो बीच वाली लाइन है 0 डिग्री पे, वो है अपनी इक्वेटर
और 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 1/2 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अपना आंसर क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर, पोल, सदर्न हेमिस्फीयर, नन ऑफ दीज। तो क्या है अपना आंसर? नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ऊपर की साइड कौन सा हेमिस्फीयर है? नदर्न, और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो अब है द वर्नल यूनिक्स ऑक्योर ऑन डैश, कि वर्नल यूनिक्स कब आता है? वर्नल यूनिक्स का मतलब है, यूनिक्स के मतलब होते हैं, जैसे कि अपना ये अर्थ है तो इसके अंदर ये जो टाइम पीरियड है सितंबर का और मार्च का, तो ये कौन से दोनों यूनिक्स हैं? क्या है? यूनिक्स हैं। और ये जो है ये सोल्स्टिक है जो जून और दिसंबर में आते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा? 21 मार्च। ओके, अब है अपना 10th क्वेश्चन, द सर्किल दैट सेपरेट्स डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड, कि वो सर्किल जो दिन को रात से अलग करता है। मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था कि एक लाइन होती है जो इसके अंदर से ये सन की रेजेस आती रहती हैं, यहाँ पे सन है और इसकी रेजेस आती रहती हैं, तो जो पोल्स हैं उन पे तो स्लैंटी रेंज पड़ती हैं और जो बीच वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ती है। तो क्या है कि दिन और रात को जो सेपरेट करता है उसको आर्कटिक सर्किल बोलते हैं? नहीं, क्योंकि आर्कटिक सर्किल तो जो यहाँ पे 66 डिग्री नॉर्थ में है वो है। अब अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं? नहीं, क्योंकि ये 66 1/2 डिग्री साउथ में है। अब अपना थर्ड है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या है? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो ये अपना करेक्ट है। और अब अपना ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। अब आप लोग ऑल ऑफ दीज देखते के साथ ये सोचोगे नहीं भाई सारे सही है, क्योंकि ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है। नहीं बेटा, ये आपको कंफ्यूजन, जैसे नन ऑफ दीज कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है ऐसे ही दिया है। आप लोगों को जब तक बिल्कुल पर्टिकुलर आंसर नहीं पता होंगे आप लोग आंसर नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी बुक को, अपने बुक के अंदर अपने चैप्टर को जो मैंने आपको कराया है उनको क्वेश्चन आंसर सारे अच्छे से रिवाइज करने, ताकि आप अपना क्वेश्चन पेपर आसानी से कर सको। आपका क्वेश्चन पेपर जो आपने कल डेमो दिया था एक क्वेश्चन पेपर का उस टाइप से, और जो आज मैंने क्वेश्चंस दिए इसी टाइप से आपका पेपर आएगा। आपको इसी तरीके से पेपर कंडक्ट करना है, अच्छे से कंडक्ट करना है। जब तक आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं पता आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन टाइप में क्या होता है, हम 4 ऑप्शन देखते हैं, चारों हमें सही लगते हैं, 4 नहीं तो 2 सही लगते हैं, और फिर उसी कंफ्यूजन में आप अपने क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना अच्छे से रिवीजन करना है और क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस वेरी वेल। Okay, in next class we do some other questions. Okay, thank you.